मैं हूं या नहीं हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन है या नहीं है वो महत्वपूर्ण है। कई लोग अपनी भूमिकाएं तलाशने में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा वक्त ज्यादा ऊर्जा जाया करते हैं कि मेरी भूमिका क्या है। संगठन कहता है तुम काबिलियत पैदा करो, तुम स्वयं चुन लो तुम्हारी भूमिका क्या है। किसी भी कार्य में, आप घर में एक परिवार को ही जब चलाना होता है तो जो जिस जैसा काबिल है, एक घर है, एक घर में अगर 5 लोग हैं, कोई संत है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई ये है वो है, पता चला वो घर में सारी व्यवस्थाएं, जो आज का समाज है वो घर समृद्ध माना जाता है गांव घर में। तो सब मेरा ये था कि सबकी अपनी अपनी ताकत है, कोई संगीत में अच्छा है, कोई गीत लिखने में अच्छा है, कोई वाणी में अच्छा है, कोई इसमें अच्छा है, कोई संगठन में अच्छा है। उसको कैसे हम आपस में कोऑर्डिनेट करके जोड़ें, जिसकी जो ऊर्जा है उसमें हम अपनी सारी ऊर्जा समाहित कर दें, तो सोचिए उसके अंदर कितनी ताकत आ गई। तो जब हम एक दूसरे को देना सीखेंगे तो संगठन निश्चित मजबूत होगा। मैं एक अकेला वो सफर में चला हूं, लेकिन कारवां ऐसा बनता जा रहा है। तो आप सोचिए कि आप लोग तो और भी ज्यादा ऊर्जावान मुझे दिख रहे हैं, तो आपके साथ कितना बड़ा कारवां है, कितनी बड़ी शक्ति है, और आप स्वयं एक बड़ी शक्ति है। मसला ये नहीं है कि सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन के लिए, उसको जब तक हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके अनुभूत नहीं करेंगे, ये अभ्यास का, मैं बार बार कह रहा हूं, जीवन में अभ्यास का विषय है कि जैसे ही हम देना सीखते हैं एक दूसरे को संगठन में, तो हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो चूंकि वक्त का बहुत ज्यादा अभाव है, मैं बहुत देर से महाराज जी को यहाँ जाना है दिल्ली, कहीं इनकी कुछ व्यस्तता है, और इस बीच तमाम लोगों ने अपने अपने भाव रखे। आपने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, आप बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं। देखिए, सूत्रधार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सूत्रधार जैसे कार्यक्रम में जैसे कड़ियों से कड़ियां जोड़ता है, अब सोचिए वो कितना बड़ा सूत्रधार है जिसने इन कड़ियों को जोड़ा है आज यहाँ। तो अब ये सूत्रधार और इनके अंदर जो एक सूत्रधार बैठा है, तो ये प्रभु कृपा जो आज बरसी है, इसको हम एक संकल्प के साथ आज यहाँ से साथ जाएंगे और ये जाया न जाए। बाकी संस्था का जो विषय वार जो भी चिंतन करना है, मनन करना है, वो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ, एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहेंगे हम लोग। तो वो चिंतन मनन चलता रहेगा, कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती रहेगी, उसका निरंतर विकास होता रहेगा। फिलहाल ये है कि आज संकल्प का दिन है। ऐसी पावन धरती से हम ये संकल्प लेके चले कि हम एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देंगे हृदय से, और इस भारत देश को, इस आर्यावर्त की भूमि को, इस पावन धरती को फिर से हम विश्व गुरु बनने की राह पर निरंतर अग्रसर हैं, अग्रसर रहेंगे। इसी वचन के साथ आज हम आपसे अपनी वाणी के माध्यम से विदा लेते हैं। तो बहुत जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय 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 जय। नमो नारायण। जागो स्वामी जी, सदानंद जी को मैं बुला रहा हूँ। जागो जग गए करो। मुकेश जी इस मंच से, वृंदावन में बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं, सौभाग्य है। जागो जागो जग कर ऐलान करो, ये रात न टाली जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख निकाली जाएगी। जागो, और वो जागरण के लिए, उस जागरण के लिए
इस मंच पर एक और बहुत बड़ा नाम आचार्य सदानंद जी का यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियां दोनों हाथ से आनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इस मंच पर। आइए आदरणीय, बहुत ही शानदार आपका तो गायन, वाह अद्भुत। मैं जगत गुरु योग ऋषि स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज और मंच पे विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में मेरे सतगुरुदेव श्री श्री 1008 अनंत विभूषित श्री जगदाचार्य ब्रह्म ऋषि गौरी शंकर ब्रह्म ऋषि योग विश्व गुरु पीठाधीश्वर पशुपति अखाड़ा गौरी शंकराचार्य महाराज जी के चरणों में सतत नमन करता हुआ और संयोजक महारानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के आयोजकों का धन्यवाद करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ और आप सबको का भी धन्यवाद अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे महान कार्य में हमें याद किया जो हम सबको राष्ट्रभक्ति की तरफ प्रेरित करता है। और महारानी लक्ष्मीबाई का तो संस्कार ही ऐसे थे, जन्म से वीरांगना थी और हर प्रकार की युद्ध कौशल में संपूर्ण थी। उस अवस्था में, उस समय में हमारा साम्राज्य राज्यों में बटा हुआ था, कोई एक छत्र राज नहीं था और हमारे शासक वासनाओं में, भोग विलासता में लिप्त थे, जिसके कारण आताताई अंग्रेज जैसे आकर और भिन्न भिन्न प्रकार के लालच देकर उनको अपने साम्राज्य में लाया और हमारे राष्ट्र पर साम्राज्य करने लगे। लेकिन जहाँ तक महारानी लक्ष्मीबाई का नाम है, इनको जागीरदार के भिन्न भिन्न प्रॉब्लम दिए गए। इन्होंने सभी प्रॉब्लम को निकाल कर और अकेली ही तैयार होकर उस वीरांगना ने इनके छक्के छुड़ा दिए, तहस-नहस कर दिया और इस राष्ट्र के लिए अपने प्राण दिए, बलिदान हो गई। आज भी उनकी आत्मा उस किले में विराजमान है और हम उनकी आत्म शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और आप सबको, अपने बच्चों को, सभी बच्चों को हम प्रेरित करते हैं कि वो सदा ही राष्ट्र हित में अपने आचार विचार रखें, राष्ट्र के लिए हमेशा लगे रहें, प्राणों का बलिदान देना पड़े तो तैयार रहें और वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध किसी की भी ना सुने। अगर कोई आताताई या दूषित कम्युनिटी इस पर प्रहार करती है तो उसे फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अपने संविधान का नियमों का पालन करते हुए हम अपने राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के उत्थान में, समाज के उत्थान में, शिक्षा में और जो जिनके बेस पर हमें आजादी मिली है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और जिन्होंने जिनको सत्ताधारियों ने आतंकी कहा है, समझिए, उन बात को समझकर अपने बच्चों को उनकी याद दिलाएं, उनकी गाथाओं को सुनाएं कि उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए
मर मिटे, फांसी पे चढ़ गए, समझ गए। और उनको जो सरकार अंग्रेजों की छत्रछाया में बनी, उनकी सोटी के नीचे घुटने टेक कर जिन्होंने कसम खाई कि हम हमेशा आपके ही गुलाम रहेंगे, आपके अनुसार काम करेंगे, तो आज वक्त आया है, सरकार बदली है और हमारे देश का उत्थान हो रहा है। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, नए नए काम हो रहे हैं। आज राष्ट्र की सुरक्षा, हमारी आर्थिक समस्या हल हो गई है, समझ गए। गरीबी